हेलो, दिस इज सपना बैथ और आज का टॉपिक रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, जो डिफरेंट सिचुएशन जब वो फेस करता है, कैसे वो गुड को फाइनलाइज करता है, क्या उसके चॉइसेस रहते हैं और उस चॉइसेस में वो बेस्ट चॉइस कैसे फिक्स करता है, कैसे उसका इक्विलिब्रियम आता है। इस कंज्यूमर बिहेवियर वाले सेक्शन में हम दो एनालिसिस देखेंगे, एक यूटिलिटी एनालिसिस विच इज कार्डिनल और दूसरी जो कि ऑर्डिनल है, जिसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो टॉपिक आज अभी हम करेंगे। वो है यूटिलिटी एनालिसिस मार्शलियन वाला, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, जो कि कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है। एंड दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो कि आईसी की थ्योरी है। सो लेट अस स्टार्ट विथ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले ऑफ कोर्स डेफिनेशन। कंज्यूमर बिहेवियर इज टू डिसाइड व्हाट टू बाय among the available choices which is within our budget to optimally satisfy us। ठीक है, ऑप्टिमली अपने सेटिस्फैक्शन को करने के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट बाई करते हैं among the available choice, जो भी चॉइस है हमारे पास। आपके पास यदि एक्स है, वाई है, एक्स आप वाई से ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, वाई आप जेड से ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, लेकिन खरीदते वक्त मैंने एक्स खरीदते हुए देखा, इसका मतलब जरूर आपका एक्स नॉट रिचेबल, नॉट अफोर्डेबल होता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर देख रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे इफेक्ट करता है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे इफेक्ट करता है कंज्यूमर को, कैसे वो बाई करता है। वो अवेलेबल चॉइसेस में जो बेस्ट चॉइस उसका है उसको वो लेता है, जो अवेलेबिलिटी के अंदर है। ठीक है, एक्स यदि प्रेफर टू वाई है, वाई प्रेफर टू जेड है, तो उसको एक्स ही खरीदना चाहिए। लेकिन जब वो खरीद रहा है तो वो वाई खरीद रहा है, इसका मतलब जरूर एक्स नॉट अफोर्डेबल है। ठीक है, एक्स नॉट अफोर्डेबल है, तो दैट इज कंज्यूमर। सिंपली पुट करें तो कंज्यूमर बिहेवियर इज दिस। अब देखते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। दो एनालिसिस हमें पढ़ना है, एक है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल वर्ड से आपको पता चलना चाहिए, कार्डिनल का मतलब 1 2 3 4 वैल्यूज, नंबर्स, मेजरेबल। ठीक है, तो मार्शल ने ये थ्योरी दी थी, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी दी थी। और उन्होंने जो थ्योरी दी वो कार्डिनल है, मतलब मेजरेबल है। और जो चीज मेजरेबल हो जाती है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो जाती है। दैट मीन्स ये कांस्टेंट काइंड ऑफ बन जाती है, वो चेंज नहीं करती। ऑर्डिनल यूटिलिटी वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। ऑर्डिनल का मतलब जब आप ऑर्डर में अरेंज करते हो, चीजों को जब ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करते हो। यदि फर्स्ट आपका अफोर्डेबल है तो वो ले लेते हो, सेकंड अफोर्डेबल है तो वो ले लेते हो, तो जो बेस्ट आपके बंडल अवेलेबल है विद इन योर बजट। ये सब्जेक्टिव है, आप कौन सा गुड एंड बेटर लगता है वो सब्जेक्टिव इन चॉइसेस होते हैं, आपको वैरी करता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और इसमें जो टूल हम यूज करेंगे वो है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्या आज करने जा रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, वो प्रोडक्ट बाय करता है जो उसको बेस्ट लगे अमोंग चॉइसेस। अमोंग जो उसको चॉइस मिल रहा है उसमें जो वो बेस्ट प्रोडक्ट वो खरीद सकता है, वो लेने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब हम यहाँ अफोर्डेबिलिटी भी देखेंगे, अफोर्डेबिलिटी भी देखेंगे कितना अफोर्डेबल हो रहा है। यदि x प्रेफर्ड है मोर देन y, y प्रेफर्ड है मोर देन z, z प्रेफर्ड है मोर देन a, और वो खरीद रहा है z, इसका मतलब x एंड y प्रेफरेंस है लेकिन उसके चॉइस के अंदर नहीं है, इसीलिए उसको वो खरीद नहीं पाया। ठीक है, तो दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। कंज्यूमर बिहेवियर में हम दो एनालिसिस करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर में हम दो एनालिसिस करेंगे, एक है कार्डिनल थ्योरी और एक है ऑर्डिनल थ्योरी। कार्डिनल थ्योरी और एक है ऑर्डिनल थ्योरी। कार्डिनल नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्डिनल बिहेवियर है, मेजरेबल थ्योरी है, गिवन बाय मार्शल। ऑर्डिनल थ्योरी ऑर्डर, दैट इज रैंक में, आप ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इट वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। ठीक है, सो दैट इज कार्डिनल थ्योरी एंड ऑर्डिनल थ्योरी। तो सबसे पहले आते हैं कार्डिनल थ्योरी पे।
ठीक है, कार्डिनल थ्योरी में हम जो रिलेशन ले रहे हैं, कार्डिनल थ्योरी वाज गिवन बाय मार्शल। कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस वाज गिवन बाय मार्शल। मार्शल ने ये बोला कि कोई भी गुड जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी गुड जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गुड जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम कंजम्पशन क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस गुड से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। ज्यादा कंज्यूम करेंगे यदि ज्यादा सेटिस्फैक्शन आ जाएगा तो। लेकिन उन्होंने बोला कि द मोर यू कंज्यूम, द मोर यू कंज्यूम, ज्यादा जितना आप कंज्यूम करोगे, additional satisfaction, additional satisfaction from additional consumption, additional satisfaction from that extra consumption, जो आप एक्स्ट्रा आप कंज्यूम कर रहे हो उससे जो सेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है, additional satisfaction from that extra consumption will start diminishing, नीचे की तरफ कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, क्या चीज हो रही है कि जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो, सपोज आप एक्स गुड कोई कंज्यूम करते हो, से आप चॉकलेट कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो जब पहला चॉकलेट आप खा रहे हो उससे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा वो बड़ा हाई होगा। लेकिन धीरे धीरे प्लस वन और एक चॉकलेट और एक चॉकलेट ऐसे करते करते जब लास्ट चॉकलेट खाओगे, तब उस एडिशनल गुड से, उस एडिशनल चॉकलेट से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो बड़ा लो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है ये धीरे 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 डिमिनिश करेगा। इस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को ही उन्होंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्या बोला? मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा कंजम्पशन। ठीक है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा कंजम्पशन। सो व्हाट इज एमयू? एमयू इज मार्जिनल यूटिलिटी। What is marginal utility? Extra satisfaction, extra utility, marginal extra, extra utility, extra satisfaction from one unit, one extra unit of consumption, वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन से, वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन होता है उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एडिशनल यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन आपका एडिशनल कंजम्पशन से होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जब आप देख रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन। सपोज आप एक कंजम्पशन कर रहे हो, उससे जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है उसको बोलेंगे टीयू, उससे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन होगा वो है एमयू। तो आपने एक एक करके दो गुड़, फिर तीन, वन प्लस किया, एक और गुड़ ऐड खाया, एक और प्लेट करते करते आपने 5 प्लेट से खा लिया। फर्स्ट प्लेट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली है 100, एक और कंज्यूम किया तो सेटिस्फैक्शन हो गई 120, टोटल हो गया 120, एक और कंज्यूम किया 130, एक और कंज्यूम किया, टोटल 4 प्लेट आपने कंजम्पशन कर लिया, लेकिन आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अभी भी उतना ही है, आपका पेट भर चुका है, मन भर चुका है। अब यदि एक्स्ट्रा और आपको खिलाया पिलाया जाए तो हो सकता है आपका सेटिस्फैक्शन टोटल में कम हो जाए। तो ये जो चेंज है 10 का 20 का चेंज, फिर आया देखो 10 का चेंज, फिर आया 0 का चेंज, फिर आया -10 का चेंज, ये जो चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी, चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी, जब आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते हो तो उससे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आता है उसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी, वो कम होते हुए चला जाता है। ठीक है, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे आपका कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो जितना आप कंज्यूम करते हो, तो एक्स, टीयू और एमयू, आप एक एक करके प्लस वन करके आप गुड कंज्यूम करते हुए जाओगे तो आपकी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन यदि 100 है तो धीरे धीरे ये 0 पे जाएगी, और आपका रिड्यूस करोगे तो ये माइनस में भी जा सकती है। सो अब देख लेते हैं कि इन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में आपस में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, TU is increasing. When marginal utility is zero, TU is maximum. When marginal utility is negative, TU is falling. तो marginal utility जो कि falling है वो यदि पॉजिटिव हुई तब तक TU धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन जिस दिन marginal utility जीरो हो जाएगी TU मैक्सिमम रहेगा। marginal utility नेगेटिव होगी तो TU फॉलिंग होगी। तो हमारे पास ये ग्राफ है,
उस ग्राफ से हमें पता चल सकता है कि क्या चीजें हो रही है। ठीक है, उससे पता चल जाएगा। देखो मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे देखो फॉलिंग तो है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पे आप टोटल यूटिलिटी का देखो, इट इज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। आप मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 देखो, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव देखो, टोटल यूटिलिटी फॉलिंग है। सो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, TU इज इंक्रीजिंग। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, TU maximum. When marginal utility is negative, TU is falling. ठीक है, तो there is the relationship between TU and MU. ठीक है, TU and MU में ठीक है, TU and MU में रिलेशनशिप देख रहे हैं। TU इंक्रीजिंग कब, जब MU पॉजिटिव, TU मैक्सिमम जब TU MU 0, एंड TU की वैल्यू फॉलिंग हो जाएगी जब आप MU को नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, तो आपको यदि टोटल यूटिलिटी बता दे, 6 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, टोटल यूटिलिटी 1200, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 7 यूनिट, 7 यूनिट कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया टोटल 1300। तो ये जो डिफरेंस 100 है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th यूनिट। ठीक है, यदि टोटल यूटिलिटी 10 है, 10 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 1000 का टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी 11 करने पर भी 1000 का सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 0, कोई चेंज है ही नहीं। तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन 10 पे ही आके चलाया गया था, जिसको सेटाइटी बोला जाता है। ठीक है, जिसको सेटाइटी बोलते हैं। सेटाइटी कब आएगी, जब आप टोटल यूटिलिटी के मैक्सिमम पहुंचोगे, इसको सैचुरेशन पॉइंट या सेटाइटी पॉइंट बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे। कब आएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यदि टोटल यूटिलिटी 12 पे से 1200 है एंड टोटल यूटिलिटी 13 पे 1100 है, तो एक 100 आपका रेड्यूस हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली आपकी नेगेटिव हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है एंड इट इज फॉलिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी हर जगह फॉलिंग ही है, लेकिन जहाँ फॉलिंग पॉजिटिव वहाँ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, फॉलिंग नेगेटिव, falling 0 total utility maximum, falling negative total utility will be falling. So that is marginal utility and total utility का graph. ठीक है, तो total utility and marginal utility। ठीक है, तो आपके एक बार और कर लेते हैं। diminishing marginal utility, this is diminishing marginal utility। यहाँ पे देखो marginal utility positive, this is marginal utility 0, this is marginal utility negative। ठीक है, तो जहाँ 0 है वहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, जहाँ 0 है वहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, जहाँ मार्जिनलिटी नेगेटिव है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी की वैल्यू फॉलिंग। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिपेंड करेगा मार्जिनलिटी पॉजिटिव है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। लेकिन इन केस आपको बोले कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं कर रहा, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, ये भी हो सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी यदि कांस्टेंट है, फॉल नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, तो TU भी कांस्टेंटली इंक्रीज करेगी विद कांस्टेंट स्लोप, ना ऊपर की तरफ जाएगी ना नीचे की तरफ आएगी, ये कांस्टेंटली इंक्रीज करेगी। अब कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी की जगह यदि इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, तो इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ऐसे, फिर टोटल यूटिलिटी क्या होगा, टोटल यूटिलिटी भी विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग स्लोप, ये TU की शेप हो जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये था थोड़ा बहुत कंज्यूमर बिहेवियर का सेक्शन। तो आज हमने मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस करा, और मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस में मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल, तो मेनली आज TU अभी जो किया, तो TU एंड MU का रिलेशनशिप किया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें रहेगा इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी, उसके प्रॉपर्टीज, बजट कंस्ट्रेंट एंड फिर उसका इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर की ऑर्डिनल यूटिलिटी इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।